माना था। एक छोटा सा गांव था, नूरपुर। वहां एक लड़का रहता था, नाम था सरब। वो बहुत गरीब घर से था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद का आसमान और दिल में अल्लाह पर यकीन का सूरज चमकता रहता था। उसके वालिद बचपन में ही दुनिया से रुखसत हो गए थे। माँ लोगों के घर जाकर काम करती थी और घर का खर्च किसी तरह चलता था। सरब पढ़ाई भी करता, माँ का हाथ बटाता और नमाज हमेशा वक्त पर पढ़ता। वो अक्सर रात में आसमान की तरफ देखकर कहता, ऐ अल्लाह, शायद मेरी तकदीर कहीं छुपी है, लेकिन मुझे पता है वो एक दिन जरूर सामने आएगी। पहला मोड़, इम्तिहान का वक्त। एक दिन गांव के मस्जिद के इमाम साहब ने बच्चों को दीन की बातें समझाईं। उन्होंने कहा, बेटा, कभी तकदीर पर शक मत करना। इंसान की मेहनत अल्लाह की राहों को आसान बनाती है और अल्लाह की रहमत उसे मुकाम तक पहुंचाती है। सरब ने ये बात दिल में बसा ली। उस दिन से उसने तय किया कि वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। पढ़ाई के साथ मजदूरी करना बहुत थका देता था। फिर भी वो कहता, मेहनत मेरी मगर नतीजा तेरी मर्जी, ए अल्लाह। दूसरा मोड़, एक अजनबी की दुआ। एक दिन सरब बाजार से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी भारी बोरा उठाकर रास्ता पार करने की कोशिश कर रहा है। लोग देख रहे थे, पर मदद करने कोई नहीं रुका। सरब दौड़कर पहुंचा और बोरा उठाकर बुजुर्ग के घर तक पहुंचा दिया। बुजुर्ग ने सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, अल्लाह तेरी मदद उसी तरह करेगा जैसे तूने आज मेरी की है। अल्लाह तुझ पर अपनी रहमत बरसाए। सरब को नहीं पता था कि यह दुआ उसकी तकदीर का दरवाजा खोलने वाली थी। तीसरा मोड़, एक अनोखी मुलाकात। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा ताजिर व्यापारी आया। वो अपने कारोबार के लिए ईमानदार और मेहनती लड़का ढूंढ रहा था। उसने मस्जिद के इमाम से पूछा कि कोई भरोसेमंद लड़का है। इमाम साहब मुस्कुराए और बोले, हाँ, सरब नाम का एक बच्चा है जो गरीब तो है, लेकिन उसका दिल साफ और ईमान पक्का है। ताजिर ने सरब को बुलवाया। उसके कपड़े साधारण थे, हाथ में किताबें और आंखों में तमीज की चमक। ताजिर ने पूछा, क्या तुम मेहनत कर सकते हो? सरब ने सीधी आवाज में कहा, मेहनत मेरी फितरत है, लेकिन सफलता अल्लाह की लिखी हुई है। ताजिर उसकी बात से बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपनी दुकान पर काम दे दिया। चौथा मोड़, सच्चाई की जीत। सरब दिन रात मेहनत करने लगा। दुकान संभालता, हिसाब रखता और हर ग्राहक को मुस्कान से पेश आता। एक साल में दुकान पहले से दोगुना चलने लगी। लेकिन एक दिन दुकान में एक आदमी आया। उसने जल्दी जल्दी सामान लिया और सरब को बड़े नोट दिए। हड़बड़ी में वो चले गया। जब सरब ने नोट गिने तो उसे पता चला कि उस आदमी ने ज्यादा पैसे दे दिए थे। लोगों ने कहा, रहने दो, उसे क्या पता चलेगा। लेकिन सरब बोला, रिस्क सिर्फ अल्लाह देता है, किसी और की गलती से मिली चीज मुकम्मल बरकत नहीं देती। वो आदमी को ढूंढकर पैसे वापस करने गया। आदमी हैरान रह गया और बोला, मैंने ऐसा ईमानदार लड़का कभी नहीं देखा। तुम्हारी सच्चाई तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। पांचवा मोड़, तकदीर का खुलना। एक साल बाद ताजिर बूढ़ा हो गया और अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहता था। दुकान चलाने वाला कोई नहीं था। उसने सरब को बुलाकर कहा, बेटा, ये दुकान अब तुम्हारी। तुमने उसे चलाया है, संवारा है और तुम्हारी मेहनत में बरकत है। मैं इसे तुम्हारे हवाले करता हूं। सरब के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। वो रो पड़ा। उसे महसूस हुआ कि अल्लाह ने उसकी एक एक दुआ सुनी है। छठा मोड़, सरब का नया सफर। कुछ साल बाद सरब की ईमानदारी और मेहनत की वजह से उसकी छोटी दुकान शहर की बड़ी दुकान बन गई। वो अपने गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड बनाने लगा ताकि किसी और सरब को वही मुश्किलें न झेलनी पड़ें। लोग अब उसे सरब भाई कहकर इज्जत देते थे। एक दिन वही बुजुर्ग जिसकी सरब ने कभी मदद की थी उसकी दुकान पर आए। उन्हें देखकर सरब खड़ा हो गया और बोला, आपकी दुआ ही मेरी तकदीर बनी बाबा। बुजुर्ग मुस्कुराए और धीमे से बोले, बेटा, जब नीयत साफ हो और दिल में अल्लाह पर यकीन हो, तब तकदीर भी इंसान की तरफ चलकर आती है।